अच्छा। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म था। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हो, जब हम क्लास के साथ यूज़ करते हैं फिर क्या होता है, नहीं बना सकते। एंड जब आप फंक्शन के साथ यूज़ करते हो देन क्या होता है, आप सिर्फ उस फंक्शन का सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो, बट उसकी बॉडी आपको चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास था। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये होता है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं और कुछ फंक्शंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी बॉडी भी बना सकते हैं। अब आज इंटरफेसेस हैं। इंटरफेसेस भी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज़ होता है, बट इंटरफेस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो क्लास है या जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि इंटरफेस के अंदर सारे के सारे फंक्शन सिर्फ सिग्नेचर्स होते हैं, वो आप उसकी बॉडी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सारे के सारे फंक्शंस आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे एंड दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द चाइल्ड क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो इंटरफेस का जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें आपके पास सारे फंक्शंस क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे, और उनकी जो बॉडी होगी वो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पे एक आपके सामने क्विकली क्रिएट करता हूँ एक ये जावा इंटरफेस आपको नजर आएगा, वो क्लास नहीं होती, ठीक है। एक जो जावा क्लास है वो अलग चीज है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं उसके साथ, देन वो आपका क्लास बन जाता है, तो आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। इंटरफेस अलग चीज है, ये क्लास नहीं है। ये एक इसका कोड भी डिफरेंट है, और उसको फिर आप उसके अंदर जितने भी आप फंक्शंस लिखोगे वो सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे, उनकी बॉडी नहीं लिख सकते इंटरफेस के अंदर। उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको चाइल्ड क्लासेस के अंदर करनी पड़ेगी जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि वहाँ पे डील्स हमारे पास था, कोई भी एबीसी कह दो इसको फिलहाल। हमने एक इंटरफेस बनाया एबीसी का। तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। पब्लिक क्लास की जगह इंटरफेस आ रहा है और उसके साथ आपका एबीसी लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे जितने भी आप फंक्शंस बनाओगे तो आप उसकी बॉडी, यानी यहाँ पे आप एक लाइब्रेरी बना सकते हो इंटरफेस के अंदर। यानी आपने एक लाइब्रेरी बना दी फंक्शंस की, और आप चाहते हो कि जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो वो सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके चाइल्ड क्लास के अंदर होगी। और जब आप उसका मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वैसे ही बनेगा जैसे आपने कल पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर किया था कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और रेफरेंस उसके अंदर चाइल्ड का होगा। लेट्स सपोज मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे कि पब्लिक वॉइड ड्रॉ के नाम से है। तो आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगाया था तो मुझे यहाँ पे वो इसको ट्राई करते हैं कि देखो, जब मैंने इसकी बॉडी बनाने की कोशिश की, कैन नॉट हैव अ बॉडी, यहाँ पे आपको मैसेज यहाँ पे लिखा इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। तो आप यहाँ पे इसके साथ बॉडी नहीं लगा सकते, आप सिर्फ इसका जो सिग्नेचर है वो क्रिएट कर सकते हो। अब ये मैंने एक फंक्शन लिखा यहाँ पे पब्लिक वॉइड ड्रॉ का। अब मुझे अगर ये डील्स की क्लास है, इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, अब मैंने यानी जो आप इनहेरिटेंस करते हो क्लास को, जब आप तो आपको एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करता है, लेकिन जब आप इंटरफेस को यूज करोगे देन आपको इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जो इम्प्लीमेंट का कीवर्ड है वो आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाता है। अब जब मैंने इम्प्लीमेंट्स एबीसी किया तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि मेरे ख्याल में हमें फिर ये एक्सटेंड नहीं लगा सकते उसके साथ। यस, एक चीज एक वक्त पे is not abstract and it does not override abstract method draw in ABC। तो जब आप implements करोगे, मैंने जब implements ABC किया तो आप देख सकते हो मुझे क्या एरर दे रहा है कि आपने implement ABC किया लेकिन ABC के अंदर एक फंक्शन है draw का, वो आपने यहाँ पे नहीं ओवरराइड किया हुआ। तो मुझे वो फंक्शन alt ये क्या कहते हैं alt एंटर प्रेस किया, implement all abstract method, तो वो नीचे आ जाएगा वो फंक्शन ये वाला draw। हमने ये वाला खत्म किया था, तो अब जो draw का फंक्शन है वो यहाँ पे आ गया जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और उसकी बॉडी आपको इस ड्रॉ के फंक्शन के अंदर लिखनी पड़ेगी, जितना भी आपका जो भी उसकी बॉडी होगी। अब यहाँ पे इसकी जो आपका इंटरफेस है यहाँ पे आप बॉडी नहीं लिख सकते। आपने जितने भी फंक्शंस लिखने हैं आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे साथ साथ। इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी आप बना देते हो अपने फंक्शनैलिटीज की कि ये मेरी सारी फंक्शनैलिटीज हैं,
और जो भी लेकिन उसकी बॉडी डिपेंड करती है कि चाइल्ड क्लास के अंदर डिपेंड करती है कि इसका कोड कहाँ पे कैसा होगा, क्योंकि ये प्योर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है और प्योर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। और यहाँ पे ये होता है कि आप जितने भी आपके फंक्शंस हैं उनकी जो बॉडी होती है वो यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है कि किस वक्त कौन सा यूजर क्या इनपुट दे रहा है, तो उस हिसाब से वो वही वाला चाइल्ड का रेफरेंस कॉल होगा और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। GUI की क्लास में हमें एरर मिल रहा है बिकॉज हमने कल वो फंक्शन इंप्लीमेंट किया तो वो खत्म कर दिया, इसकी वजह से वो एरर दे रहा है, लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं। अगर आपने बाकी उसका सेम वैसे ही बनेगा, ABC था, AB इज इक्वल टू न्यू करेंगे। अब आप ABC करोगे तो ये नहीं करेगा, एरर देगा बिकॉज इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्लास नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हमने कौन सी क्लास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया था, deal1 के अंदर। तो आप यहाँ पे जाकर deal1 लिखा और जब आप b डॉट करोगे तो वो ड्रॉ का फंक्शन आपके पास आ जाएगा। इस तरह से सेम ही है जैसे क्लास के अंदर है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्लास थी एग्जैक्टली वैसे ही है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये होता है कि आप कुछ फंक्शंस की बॉडी राइट कर सकते हो और कुछ फंक्शन को आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो वहां पे कोई वो मैंडेटरी नहीं होता कि आपने लाजमी तमाम फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है या लाजमी तमाम फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना। और दूसरी बात ये होती है कि उसके अंदर जब आप उसको इनहेरिट करोगे और वहां पे भी लाजमी नहीं होता कि तमाम फंक्शंस को आपने लाजमी इंप्लीमेंट करवाना है। आपके पास जो इंटरफेस होता है वो इस चीज को मैंडेटरी कर देता है कि जितने भी आपने फंक्शंस बनाए वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करवाओगे किसी चाइल्ड क्लास के अंदर तो सारे के सारे फंक्शन आपको लाजमी चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पे जाके ABC के अंदर एक और फंक्शन लिखता हूँ, मैंने एक और फंक्शन लिखा पब्लिक ड्रॉ रेक्टेंगल का। अब deal1 में गया तो इसने फिर मुझे एरर दे दिया बिकॉज अब वो कह रहा है कि आपने तमाम मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं किए, एक और फंक्शन भी उसके अंदर है उसको भी इंप्लीमेंट करो। जब मैं करूंगा तो ड्रॉ रेक्टेंगल का भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए कि आपकी जितने भी फंक्शंस आपने वहां पे बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे इंप्लीमेंट होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसके अंदर हमने कल बनाए थे तो 3-4 फंक्शंस, तो आप एक दो को यानी आप जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो और जिनकी बॉडी आपने पेरेंट क्लास में लिखी हुई है उसको आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे आपके पास चॉइस होती है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे आपने एक लाइब्रेरी बनाई इंटरफेस की एंड आपको वो लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी चाइल्ड क्लास के अंदर, और जितने भी उसके फंक्शंस होंगे सारे के सारे आपने इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे उसको। और उसका जो मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनाते हैं कि आपने उसका इंटरफेस का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा एंड आपको उसका चाइल्ड का रेफरेंस पास करना पड़ेगा जिसके अंदर आपने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, आपको उसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। एंड साथ में आपको ये जो उसका फंक्शन है वो आपने कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे b डॉट करूंगा मेरे पास दूसरा फंक्शन भी आ रहा है, b डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल का भी आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सेम वैसे ही है बट एक एक्स्ट्रा फीचर है इंटरफेस का। यहाँ भी होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि जहाँ पे आप सिर्फ एक लाइब्रेरी बनाते हो तमाम फंक्शंस की एंड यू वांट के दीज फंक्शन मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन द चाइल्ड क्लासेस, सो उस केस में आपको इंटरफेस यूज कर सकते हो। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फर्क क्या होता है इंटरफेस के अंदर के कुछ फंक्शंस आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कुछ नहीं होते, उसकी बॉडी आप कुछ की लिख सकते हो कुछ की नहीं लिख सकते, बट हियर यू कैन नॉट राइट द बॉडी इन द इंटरफेस, यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट इन द चाइल्ड क्लास। जो इसके अंदर जो इससे बेसिकली हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। यूजुअली जब आप करते हो प्रोग्रामिंग करते हो हायर लेवल के ऊपर आप ऐसे डेवलपमेंट करते हो कि आपके पास जो तमाम फंक्शंस की जो बॉडीज होती हैं या जो उसके सिग्नेचर्स होते हैं, आपने एक लाइब्रेरी बना दी कि ये क्लास है इसके अंदर ये फंक्शंस होनी चाहिए, देन उनकी जो बॉडी है वो चाइल्ड क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट होती है और जो डिटेल जो फर्दर डिटेल होते हैं तो वो वहां पे इंप्लीमेंटेड होते हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्शन आ रहा होता है कि बंदे को पता होता है कि मैंने ये फंक्शन कॉल करना है और इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और आप एक फंक्शन को कॉल करते हो उसके बैक। अब ये भी हो सकता है कि आपने फंक्शन कॉल किया, जब आप उसके चाइल्ड क्लास में जाते हो वहां पे कोई और फंक्शन कॉल हुआ हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं और पे हुई हो, तो इस तरह से आप एक जो आपके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है जो आपका बिजनेस लॉजिक है यू कैन हाइड दैट फ्रॉम दी अदर पीपल, और एक एब्स्ट्रैक्शन आप क्रिएट कर सकते हो कि ऊपर से आपको एक चीज नजर आ रही है बट आपको नहीं पता कि उसकी डिटेल क्या है। लेट सपोज एब्स्ट्रैक्शन का मकसद ये होता है कि जैसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये प्रोजेक्टर बाहर से नजर आ रहा है कि हमें ये पता है कि ये जस्ट ये लाइट थ्रो कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन की रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आ रही है, बट वी डोंट नो कि ये कैसे कर रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल कैसी है। तो
इस तरह से एब्स्ट्रैक्शन का यही होता है कि आपने डिटेल को छुपाना होता है और सिर्फ जो यूजर को जो फंक्शनैलिटी चाहिए होती है वो आपको आपको वो यूजर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, आपको पिन डालते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं। अब उसके बैकएंड पे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन, दैट यू हाइड द जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं या जो बिजनेस डिटेल्स हैं, यू हाइड दैट फ्रॉम द कस्टमर और द एंड यूजर एंड यू जस्ट शो देम व्हाट दे नीड। जो उसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करवाते हो, जस्ट उनको वो चीज पता होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को बर्ड्स आई व्यू भी कहते हैं कि लेट्स सपोज एक जहाज अगर आसमान में आ रहा है तो दूर जब होगा तो आपको नहीं फर्क पता लगेगा कि ये एक परिंदा है या जहाज है। जैसे जैसे वो करीब आता रहेगा, जितनी आप डिटेल में जाते जाओगे तो वो क्लियर होता जाता है आपको कि ये एक एरोप्लेन है। फिर जब आप यानी जितने भी आप उसके करीब या उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में आप जितना उसको एक्सप्लोर करते जाओगे आपको पता लग रहा होगा कि उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपको पता लग रहे होंगे जितने आप उसके करीब जाते हो। एग्जैक्टली सेम इज द केस विद दिस, कि जैसे अब ये आपके पास अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको, यहाँ से, तो मुझे क्या लग रहा है, एक क्लास है या मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एक फंक्शन है। बट अगर मैं इस क्लास के अंदर जाऊं एबीसी के अंदर, फिर मैं उस ड्रॉ के फंक्शन में जाऊं, तो मैं एबीसी में गया और मैं ड्रॉ के फंक्शन में गया। अभी देखो उसकी मैं थोड़ा सा एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल नीचे गया हूं तो मुझे पता लगा कि ये एक फंक्शन है ड्रॉ का, बट उसकी बॉडी यहाँ पे नहीं है। अब मैंने देखना है कि इसकी बॉडी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, तो डील 1 में इम्प्लीमेंटेड है, मैं वहां पे गया और देखा यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है। तो 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऐड किया कि अगर कस्टमर या जो बंदा या जो भी एंड यूजर है या कोई और डेवलपर भी इसको देखेगा फर्स्ट के साइट के ऊपर, तो उसको लगेगा कि उसको एक एब्स्ट्रैक्ट डिटेल नजर आएगी, द फंक्शन दैट ही नीड, जस्ट ही नीड टू कॉल दैट फंक्शंस। उसको डिटेल्स का नहीं पता होगा, बट अगर वो डिग डाउन करता है, डिग इन करता है, देन उसको पता लग रहा होगा कि अच्छा इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो वो जितना उसको एक्सप्लोर करता जाएगा वो उसका वो उसमें यानी उसको जो इंफॉर्मेशन है वो खुलती जाएंगी और वो उसको पता लग रहा होगा साथ साथ। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। और ये ऊप के अंदर खासकर जब भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करते हो ये आपको लाजमी आपके पास आ रहा होता है इस तरह के। जब भी आप किसी फ्रेमवर्क के ऊपर जाके आगे काम करोगे, लारावेल हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया या नोड के फ्रेमवर्क्स हो गए, वहां पे ऐसे ही है। आप एक क्लास को ओपन करोगे, फाइल को ओपन करोगे, वो सारा खाली होगा। अगर मैं आपको एक दिखा दूं, ये अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे कोई भी ये इसको ना ऐप में जाके मॉडल्स को मैंने ओपन किया। अब ये मैंने एक मॉडल ओपन किया, ये बिल्कुल खाली है, इसमें तो फिर भी थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस फाइल के अंदर। बट यहाँ पे एक्सटेंड मॉडल हुआ है। तो जब आप इसके अंदर जाते हो, ये इस मॉडल के अंदर जब आप जाते हो, अब ये यहाँ पे इसका पाथ पूरा लिखा हुआ है कि इल्यूमिनेट डेटाबेस इलेक्ट्रॉन मॉडल में। जब आपको अब उसके अंदर जब आप जाओगे आपको फिर फंक्शंस नजर आएंगे कि इसके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। अब इसी जो प्लेयर, अगर यहाँ पे कोई भी आपको फंक्शन नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे इधर, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये सारी ऊप के रेलिवेंट है। आप यहाँ पे जाते हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोच कंट्रोलर में गया और कंट्रोल फाइंड प्लेयर मैंने अब ये देखो, ये प्लेयर प्रोफाइल है और यहाँ पे प्लेयर प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, खाली है। लेकिन जब आप उसमें जाते हो ऑथ कंट्रोलर में और यहाँ पे आप देखोगे प्लेयर प्रोफाइल और उसके आगे क्रिएट का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब ये क्रिएट का फंक्शन वहां पे नहीं लिखा हुआ कि जहाँ जिस फाइल का मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है या जिस फाइल का मैं यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये फंक्शन वहां पे है ही नहीं। जिस क्लास से वो इनहेरिट कर रहा है वो फंक्शन उसके अंदर है। अब पता नहीं कि उस जो इनहेरिट कर रहा है जो क्लास उसके अंदर फिर किसी क्लास को इनहेरिट किया होगा। तो इसी तरह से एक हायरार्की बनी होती है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे फंक्शनलिटी चाहिए कि मैं इस प्रोफाइल को क्रिएट करूँ, मेरा डाटा डेटाबेस में चला जाए, ये मेरा फंक्शन है। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल मुझे नहीं पता कि इसके बैकएंड पे जब मैं जाऊंगा इस क्रिएट के फंक्शन में तो ये कैसे डेटाबेस में फंक्शन डाटा को सेव कर रहा है, वो मुझे नहीं पता। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन। और जब आप इस क्रिएट के फंक्शन में आगे जाओगे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा जैसे ये ऑथ कंट्रोलर है इस तरह से। तो ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कह रहा था कि आपके पास, अब जैसे आपके पास वो यूजर की क्लास थी ये वाली, अब यहाँ पे आप देखो क्रिएट टोकन का फंक्शन है, बट जब आप यूजर के इस मॉडल में जाओगे यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है जिसका नाम ऑथेंटिकेबल है और उस क्लास से उसको एक्सटेंड किया हुआ है जिसके अंदर ये फंक्शंस होंगे और वहां से वो इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जस्ट कि मुझे एक टोकन जनरेट करना है,
बट कैसे जनरेट हो रहा है वो मेरा काम नहीं है, मुझे उसके साथ डिटेल के साथ मुझे कोई लिंक नहीं है, ना ही मुझे इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो यही होता है कि आप एंड यूजर से अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाते हो, अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, और उसको वही चीज आप देते हो कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसको चीजें चाहिए। जैसे कि मुझे क्रिएट टोकन करना है, मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे एक टोकन मिलेगा, दैट्स इट, एंड व्हाट दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। तो ये आपकी ओप के अंदर सारा काम यही होता है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यही सारी चीजें होती है, दैट यू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यू जस्ट गिव देम व्हाट दे नीड, एंड वो उस फंक्शंस को कॉल करते हैं एंड उसके हिसाब से वो अपना काम चला रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी को शौक होता है डिग इन करने का, वो जब देखेगा तो उसको पता लगेगा कि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस कॉल हो रहे हैं और ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट की गई है। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं आता तक? ये जस्ट मैं आपको इतनी तकरीर किया ये एब्स्ट्रैक्शन के बारे में किया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कि आप अपने जो क्लाइंट से या डेवलपर से, यूजुअली ये होता है कि जैसे फ्रेमवर्क मैंने आपको दिखाया ये लारावेल का था, अब ये किसी ने डेवलप किया है, ये सारा कोड ही है, बट ये पहले से बना हुआ है, मैंने इसको डाउनलोड किया, इसके अंदर मैंने अपनी एप्लीकेशन को बना रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ इसके अंदर। अब मुझे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए मेन जो फंक्शंस चाहिए वो मुझे वो प्रोवाइड करें, लेकिन वो फंक्शन उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उनकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल उन्होंने हाइड की हुई है कि मुझे मुझे मेरा उसके साथ कोई काम ही नहीं है उस इंप्लीमेंटेशन डिटेल में जाने का। जो मुझे जरूरत है मैं उन फंक्शन को कॉल करता हूँ और मुझे वो सारी चीजें मिल रही हैं और मेरा काम चल रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक हो गया? हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट तो आप किसी भी क्लास से कर सकते हो ना, इंटरफेस जो आप बनाते हो ना, तो उसमें तो आप किसी भी क्लास की नहीं, बेसिकली वैसे फैमिली एक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके उसमें ये होता है ना कि जो लॉजिकली अगर देखा जाए तो फैमिली एक होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज एक कार की क्लास आपने बनाई है, तो कार की क्लास के अंदर तमाम वो फंक्शंस कार से रेलिवेंट ही होंगे जो आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट करोगे, तो इस तरह से ही होता है। ठीक है, जो इंटरफेस होता है बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, कि जिसके अंदर आप पूरे जो जो फंक्शंस आप चाहते हो कि यूजर इन फंक्शंस को कॉल करे और यूजर्स को सिर्फ रिस्पांस मिले या उसको रिटर्न में कोई डाटा मिले या जो उसको जो चीज रिक्वायर्ड है वो मिले, और जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो अपने यूजर से छुपानी है या आपने उसके साथ कोई काम नहीं है। तो आप एक लाइब्रेरी बनाते हो, उन लाइब्रेरी उस फंक्शंस को फिर आप चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करवाते हो और यूजर्स को जिस तरह से वो आप एक लाइब्रेरी आप उसको डॉक्यूमेंटेशन देते हो कि ये आपके फंक्शंस हैं और इस फंक्शन से ये होगा, इस फंक्शन से ये होगा, जब उस फंक्शन को कॉल करेगा और उसको कोई इनपुट देगा तो उस हिसाब के उसको कोई जवाब रिटर्न होगा, एंड दैट्स इट व्हाट जो वो कर सकता है। इन्वेंट्री की क्लास में आइटम्स, इन्वेंट्री बेसिकली उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगी। इन्वेंट्री अलग क्लास है, इन्वेंट्री बेसिकली एक एग्रीगेट ऑफ आइटम्स है, जो कि आपकी दुकान के अंदर इन्वेंट्री पड़ी है तो उसके अंदर वो सारी आइटम्स एग्रीगेट हुए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर नहीं होगा कोई इस तरह से। बेसिकली उस तरह से छुपाना इस लिहाज से ये होता है कि आपने डिटेल्स, यानी वो डिटेल इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो उस यूजर की उसकी जरूरत नहीं है ना उसको दिखाने की, वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में जाके क्या करेगा। जस्ट आपने उसको एक फंक्शन जैसे कैलकुलेटर है, उसका एक फंक्शन आपने लिखा है सम का, अब वो दो नंबर आपने उसको इनपुट दिया, वो आपको रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत या उस बंदे को जाने की जरूरत ही नहीं है कि ये सम कैसे हो रहा है। तो ये चीज होती है, ज्यादातर जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम हाइड करते हैं ताकि एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो हमने एग्जांपल जैसे आपकी आप डिलीवरी वाला सिस्टम कर सकते हो, उसके अंदर आपने देखना है कि जहाँ भी पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है ना, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन भी वहीं पे आती है और आपके जो इंटरफेसेस भी वहीं पे आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी वहीं पे आते हैं जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। अब यहाँ पे आप देखो कि जब आप डिलीवरी का कर रहे हो या फिर आप पेमेंट्स का कर रहे हो, अब मैंने पेमेंट की क्लास बनाई है, मैं उसको इंटरफेस भी बना सकता हूँ पेमेंट की क्लास को, पेमेंट की क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया, वो पेमेंट का बना दिया। अब अब मैंने मैंडेटरी कर दिया बंदे के ऊपर कि जब भी वो पेमेंट की क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा उसको पेमेंट का मेथड इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा अपने अपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एक इंटरफेस आप जल्दी जल्दी आपको जस्ट बताने के लिए कर देता हूँ कि ये मैंने एक इंटरफेस बनाया जिसको मैं पेमेंट कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने पेमेंट बना दिया, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक वाइड पे का बना दिया। ठीक है, अभी मैंने एक फंक्शन बना दिया, अब जो भी क्लास होगी जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसके लिए मैंडेटरी हो गया कि इस पे के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करे। अब यहाँ पे अगर मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास, और इसको मैं कैश कह देता हूँ, कैश से होगी पेमेंट, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, इम्प्लीमेंट्स क्या होगा, पेमेंट होगा।
अब जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा मुझे एरर दे देगा कि आपको लाजमी वो क्लास इंप्लीमेंट करवानी है, तो मैं इंप्लीमेंट मेथड करूंगा। अभी यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे मैं अपनी बॉडी लिख दूंगा कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये आ जाएगा कैश से पेमेंट हो रही है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी क्लास बना दूं न्यू, और इसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी हम इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं पेमेंट, और अब ये फिर मुझे एरर दे रहा है कि आप उसके फंक्शन को इम्प्लीमेंट करो। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे आ गया, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्रेडिट हो गया। मेरी जीयूआई की क्लास है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से तंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इस मेन एप्लीकेशन में गया और यहाँ पे मैं पेमेंट की क्लास पेमेंट का बना दिया मैंने p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप यूजर से चॉइस पूछोगे कि कैश पे करना है या आपने क्रेडिट पे करना है। अगर वो कैश सेलेक्ट करते हैं तो आपने कैश पे किया, और यहाँ पे न्यू लगा के कैश पे किया, और आपने उसका p डॉट पेमेंट या पे का जो फंक्शन आपने कॉल किया। अब मुझे p डॉट पे चाहिए था, और अगर मैं इस पेमेंट की क्लास में जाऊंगा और p डॉट पे जाऊंगा तो वो क्या है, यहाँ पे इसका आएगा खाली है पे के। मैंने उसको एक फंक्शन दिया है कि वंस दैट पर्सन जो वो फंक्शन कॉल करेगा तो उसकी पेमेंट हो जाएगी, और उसको ये पता नहीं है कि वो पेमेंट कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो वो फिर जब डिटेल में जाएगा फिर वो कैश की क्लास में जाएगा, तो कैश में अलग से इम्प्लीमेंटेशन है, क्रेडिट में उसी फंक्शन की अलग से इम्प्लीमेंटेशन है। बट पेमेंट का हमने वो बना दिया, इंटरफेस बना दिया, और इंटरफेस में हमने इसको मैंडेटरी कर दिया कि तमाम क्लासेस के अंदर वो लाजमी होगा। अब हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसका इंटरफेस भी बनाए, यहाँ पे हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते थे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फिर वो भी कोई ऐसी कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी इंटरफेस बनाना है या लाजमी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, ये एक तरीका है दोनों वेज में। हाँ, और यहाँ पे आप जब इसको रन करोगे तो ये फिर आपके पास कैश आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूं तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिट आ जाएगा। तो ये बेसिकली अब आप देखोगे कि जस्ट मैं उसको रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, उसकी बॉडी चेंज हो रही है। काम सारा वैसे ही हो रहा है जो कल हमने किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ, बट ये इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस एक और कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना ज़रूरी था, और ये बहुत ज़्यादा जगहों पे पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर, हर जगह पे। और जब आप उसकी डेवलपमेंट करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो जितने भी जो फ्रेमवर्क्स होते हैं या जो एंड्रॉयड के अंदर या लारावेल या इस तरह के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, उसमें इंटरफेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो इंटरफेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास मैं क्या बता रहा था कि इंटरफेस हमें लाने की जरूरत क्यों पड़ी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या फंक्शन हमारा हो रहा था, काम हो रहा था, तो इंटरफेस लाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि नोटपैड में, कि आपके पास अब जैसे रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीचर होता है, और जो आपके आपके लैब्स जैसे कंडक्ट करवा रहे हैं, और एक स्टूडेंट होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, पर्सन है, इनके कुछ एट्रीब्यूट्स आपस में कॉमन होंगे। ठीक है, लेकिन अब एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो आपके लैब के अंदर आपके साथ एज अ असिस्टेंट भी काम कर रहा होता है। वो एक ही वक्त के ऊपर स्टूडेंट भी है, और एक ही वक्त के ऊपर वो रिफा का एम्प्लॉय भी है, क्योंकि उसको पैसे भी मिलते हैं। अब ये ऐसी क्लास है स्टूडेंट की कि ये दो जगहों से इनहेरिट हो रही है, यानी उसको दो फंक्शंस चाहिए ना। एक टीचर वाला फंक्शन भी उसके पास आ रहा है, और एक उसके पास यानी यहाँ पे अब ये होगा कि ये जो स्टूडेंट का क्लास है, ये पर्सन, यानी ये आपके क्या मैं उसको कहूँ कि पर्सन से भी इनहेरिट हो रही होगी, टीचर से भी हो रही होगी। टीचर का भी जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो भी चाहिए उसको, और उसको स्टूडेंट का भी चाहिए। अब इस केस के अंदर मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि मैं दो क्लासेस से स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर सकूं। लेकिन जावा के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ा कि इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पास मल्टीपल क्लासेस को आप एक क्लास के अंदर इनहेरिट करवा सको, देन आप फिर इंटरफेसेस की तरफ जा सकते हो। जैसे ये कैश की क्लास है, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा कि
डील की क्लास से मैं इसको डील्स की क्लास से मैंने इसको इनहेरिट कर दिया। डील 1 कर देते हैं, डील 1 में। अब मैंने इसको इनहेरिट कर दिया तो ये कोई एरर मुझे नहीं दे रहा, वो इनहेरिट हो गया। लेकिन अगर मैं इसके साथ कॉमा लगा के डील 2 कर दूंगा, ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आप एक वक्त के ऊपर मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपको ऐसी सिनेरियो चाहिए कि मुझे 2 क्लासेस से डाटा चाहिए, तो फिर उसके लिए हमें इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं। आप फिर मल्टीपल इंटरफेसेस बनाते हो और आप फिर मल्टीपल क्लासेस से डाटा एक क्लास के अंदर लेके आ सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करूँ, इम्प्लीमेंट्स किया, और यहाँ पे आप देखो हमारे पास दो इंटरफेसेस बने हुए, एक एबीसी का और एक पेमेंट का। तो मैं पहले पेमेंट्स कर देता हूँ और दूसरा हमारे पास है एबीसी, ठीक है, पेमेंट। अब आप देखो कि पेमेंट का फंक्शन तो मेरे पास है, लेकिन अब वो दूसरा जो फंक्शन है एबीसी का, वो भी मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। ये मैंने किया तो ये ड्रॉ हो गया। अब दो मल्टीपल क्लासेस है हमारे पास, एक एबीसी का और एक पेमेंट का। दोनों क्लासेस से मैंने यहाँ पे डाटा लेके आ गया। यहाँ पे अगर आपको तीसरी क्लास से डाटा लेके आना है तो आप कॉमा डाल के आप एक और क्लास के भी फंक्शंस लेके आ सकते हो यहाँ पे। तो मेन फर्क ये भी है कि जिसकी वजह से हमें इंटरफेसेस की जरूरत पड़ी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होगा उसको आपको वो इनहेरिट करना पड़ेगा, और इनहेरिट करने के बाद आप सिर्फ एक क्लास से डाटा लेके आ सकते हो, आप मल्टीपल क्लासेस से नहीं लेके आ सकते। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इंटरफेस के अंदर आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप मल्टीपल क्लासेस के फंक्शंस को एक क्लास के अंदर एग्रीगेट करके उसकी बॉडी लिख सकते हो। यानी आप एक क्या कहते हैं, अचार बना सकते हो। ठीक है, ये भी एक उसका मेन रीजन था दैट व्हाई वी नीड इंटरफेसेस। ठीक हो गया।